और जब आप ये सोच में चलते कि परमेश्वर मुझे देख रहा है और सुन रहा है और आप परमेश्वर के साथ चलना शुरू करते हैं, आप तो होते हैं ब्लेस, आपको तो छुटकारा मिलता है, लेकिन आप एक वेपन बन जाते हैं, एक जरिया बन जाते हैं परमेश्वर का दूसरे लोगों को छुड़ाने के लिए। आप समझ रहे कि नहीं? आपको ये बात बड़े ध्यान से समझनी है कि परमेश्वर जब थोमा से मिला तो उसने कहा, जो कुछ तूने कहा था मैंने वो सब सुना था। मैं शारीरिक रूप में मौजूद नहीं था उस समय तेरे पास, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सुन नहीं रहा था। हम चर्च में हैं तो परमेश्वर सुन रहे हैं, लेकिन जब हम अपनी रसोई में हैं वो तब भी आपको सुन रहे हैं। हम बर्तन मांज रहे तभी वो सुन रहे हैं। आप जब परमेश्वर में आगे बढ़ेंगी ना, आप बर्तन मांजते मांजते भी प्रेयर कर सकती हैं। पता है आपको क्या? पोछा मारते मारते भी प्रेयर कर सकती हैं, काम पे प्रेयर कर सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं हम अलग टाइम परमेश्वर को ना दें, हम अलग टाइम भी देंगे परमेश्वर को, लेकिन जब आपको ये बात की समझ आ जाती है कि परमेश्वर मेरे साथ है, वो मेरी सुन रहा है, मेरी नेगेटिव शब्दों को भी वो सुनता है, मेरे पॉजिटिव शब्दों को भी वो सुनता है, आप अलर्ट हो जाते हैं और परमेश्वर की प्रेजेंस आपके साथ चलना शुरू होती। क्योंकि आपको हर टाइम लगता है कि परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे सुन रहे हैं, तो धीरे धीरे फिर वही आदत पक जाती है और आपको जो लगता रहता है वो हो जाता है, वो हर टाइम आपके साथ चलता है। ऐसी लाइफ में आपकी घटनाएं होंगी, ऐसे परमेश्वर काम करेगा जो आपने सोचे भी नहीं। जब आप इस कॉन्शियसनेस से चलेंगे, वो ऐसे आपकी जिंदगी में काम करेगा आपने सोचा तक नहीं होगा कि वो किस तरह से आपको इस तरह से किस तरह से डिलीवर कर रहा है, किस तरह से वो आपको अगले लेवल पे लेके जा रहा है, जो आपके साथ पॉसिबल नहीं था, जो आप नहीं कर सकते थे, आपके मित्र भी नहीं कर सकते थे आपके लिए, वो परमेश्वर ने किस तरह डिवाइन ईश्वरीय रीति के साथ आपकी जिंदगी में किया। इस सोच के साथ चलना कि परमेश्वर मुझे सुन रहा है, मुझे देख रहा है हर टाइम एवरी टाइम।